टन। अगर अब हम लोग दूसरे केमिकल मतलब रिएक्शन की तरफ जाएं तो सबसे पहले अगर हम समझाने को चले तो अब हम केमिकल रिएक्शन जो करने वाले हैं वो होगा जिंक मेटल जो कि जिंक ग्रैन्युल्स भी कहा जाता है। उसके साथ हम लोग डाइल्यूट H2SO4 जिसको सल्फ्यूरिक एसिड कहा जाता है उसको एक्वस फॉर्म में लेंगे। हल्का सा डाइल्यूट होगा क्योंकि आगे हम कारण बताएंगे, इसका रीज़न बताएंगे और क्या क्या होने वाला है वो सब बताएंगे। लेकिन अगर अभी ओवरव्यू में जाए तो H2SO4 के साथ अगर जिंक मेटल का रिएक्शन होगा तब वो बनाएगा ZnSO4 जो कि एक तरह का एक्वस सॉल्ट होगा। पहले अगर अभी हम केमिकल रिएक्शन करने जाएंगे तो सबसे पहले अगर हम इसमें जिंक मेटल डालेंगे तो हाइड्रोजन रिलीज होगा इन द फॉर्म ऑफ एफरवेसेंस। एफरवेसेंस एक तरह का ऐसा क्रिया कह दो या फिर एक ऐसा काम है कि उसमें से अगर हाइड्रोजन या फिर कोई गैस निकलता है ना तो यानी कि फिजिंग एंड पॉपिंग साउंड के साथ निकलेगा। अगर हम जो हाइड्रोजन निकल रहा है उसके पास कोई कैंडल फ्लेम या फिर किसी तरह का माचिस या कुछ भी ले जाएंगे जलने वाला तो वो पॉप साउंड के साथ जलेगा और बुझ जाएगा क्योंकि H2 गैस जो होता है वो कंबस्टिबल होता है लेकिन सपोर्टर ऑफ कंबस्शन नहीं होता है। अभी हम जो केमिकल होगा और डिटेल में बताएंगे जो कि रिएक्शन होने वाला है। सबसे पहले अगर अपैरेटस का बात किया जाए तो सबसे पहले ये है टेस्ट ट्यूब होल्डर, ठीक है। इससे हम लोग अपने जो टेस्ट ट्यूब होगा उसको होल्ड करेंगे, इसको कहते हैं टेस्ट ट्यूब। एक आता है बॉइलिंग ट्यूब लेकिन इसमें अगर हम लोग को उबालना नहीं है तो कोई ज़रूरत नहीं है, इसको कहते हैं ड्रॉपर। और ये मेरे हाथ में है डाइल्यूट H2SO4। डाइल्यूट H2SO4 का मतलब ये है कि इसमें पानी का कंसनट्रेशन एसिड के कंसनट्रेशन से हल्का सा ज़्यादा है, ठीक है। H2SO4 एक तरह का मिनरल एसिड है यानी कि इनऑर्गेनिक एसिड। इनऑर्गेनिक एसिड जो होते हैं वो काफ़ी कोरोसिव होते हैं, कोरोसिव इन नेचर। अगर हम इसको अपने उंगली से छूते हैं तो हो सकता है कि हम जल जाएं और वो एक स्कार भी रिमेन कर सकता है काफ़ी समय तक। इतना H2SO4 काफ़ी रहेगा। अब हम लेंगे जिंक ग्रैन्यूल्स। जिंक एक तरह का मेटल है जो कि ट्रांजिशन मेटल फैमिली से बिलोंग करता है लेकिन पोस्ट ट्रांजिशन मेटल फैमिली की तरह बिहेव करता है। इसका एटॉमिक नंबर 30 होता है और ये ज़रा सा पकड़ना, और इसका एटॉमिक मास लगभग 65 के आसपास होता है। देखो ये एक तरह का शाइनी मेटल है, शाइनी, लस्टरस, मैलिएबल, डक्टाइल, ये सब तो मेटल का प्रॉपर्टी है जो कि ये भी मेटल है तो इसमें भी होगा। ये थोड़ा सॉफ्ट मेटल होता है यानी अगर हम इसको मोड़ना चाहें तो देखो ये मुड़ जा रहा है, ठीक है। अब हम इस जिंक ग्रैन्यूल्स को ये H2SO4 में एक एक करके डालते हैं। अब देखो मेरे हाथ में था H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड जिसके बारे में जिसकी विशेषताएं सब कुछ हम बता चुके हैं। अभी कंसनट्रेटेड इसलिए नहीं है क्योंकि अगर कंसनट्रेटेड H2SO4 लेते हैं तो ये SO2 गैस का निर्माण करता यानी सल्फर डाइऑक्साइड। H2 गैस नहीं निकालता। सल्फर डाइऑक्साइड एक तरह का कोरोसिव होता है, मतलब गैस जो होता है ना वो चोकिंग होता है। अगर हम उसको महकते हैं तो ऐसा लगेगा मेरा गला चोक हो रहा है यानी कोई मेरा गला अंदर से दबा रहा है, ठीक है। अब देखो इसके आसपास जो हैं वो बबल्स फॉर्म होने लगे हैं, दिख रहा है सबको। ये बबल्स जो हैं ये इस एसिड के साथ रिएक्ट कर रहे हैं। अब इसमें से हाइड्रोजन निकल रहा है यानी जिंक अब रिएक्शन चालू कर चुका है। अगर हम इसको यहाँ पे रोकते हैं तो यहाँ देखो आसपास थोड़ा थोड़ा वेपराइज होने लगेगा, आसपास जमने लगेगा। और अगर इसके पास हम कोई भी माचिस ले जाते हैं, माचिस हुआ, कैंडल हुआ या किसी तरह का फ्लेम, तो वो जल जाएगा, मतलब वो बुझ जाएगा और पॉप साउंड के साथ बुझेगा। और ये देखो अभी एफरवेसेंस के साथ निकल रहा है। अगर हम इसको सुना पाते तुम लोगों को तो ये ऐसे आवाज़ कर रहा होता, ठीक है, जैसे कि निकलता है। अब ये जो ज़्यादा बड़े H2 के मॉलिक्यूल है, हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल, वो देखो ऊपर एक बबल्स, बड़े बबल्स के फॉर्म में है। ये हल्का हल्का वाइट होने लगा यानी ओपेक होने लगा है। अब ये अगर हम इसको ज़्यादा देर तक रखते हैं ना यहाँ, तो ये जो जिंक मेटल है वो ZnSO4 वो इसी में सॉल्यूबलाइज हो जाएगा और फिर सॉल्यूबल सॉल्ट बन जाएगा और ये दोनों इसमें घुल जाएगा, एक दूसरे में घुल जाएंगे। लेकिन अभी जो ये H2 है ये निकलने के साथ साथ एक H2S यानी हाइड्रोजन सल्फाइड नाम का एक गैस होता है वो भी निकल रहा है जिसका महक एक जैसे सड़ा हुआ अंडा होता है ना, रोटेन एग, वैसा महकता है। अब ये हल्का हल्का ओपेक होने लगा है। इसको ऊपर से रोक लेते हैं। वापस इसको बताते हैं कि ये जो रिएक्शन हो रहा है वो सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है और इसको सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी कहा जाता है। इसमें जो Zn है यानी जिंक है वो अपना 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ कर रहा है जो कि ऑक्सीडाइज हो रहा है
और दूसरे तरफ इसी में जो H2SO4 है उसमें मतलब SO4 जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन मतलब सॉरी जो H2 है वो अपना 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर ले रहा है, जिसकी वजह से H2 गैस का निर्माण हो रहा है। अगर इसको जलाना हो आगे ऊपर पाइप लगा करके तो उस टाइप का हो सकता है। अगर इसको जलाना होगा, जैसे कि अगर हमको वो पॉपिंग साउंड को महसूस करना होगा या फिर पॉपिंग साउंड का एक्सपेरिमेंट करना रहेगा, तो यहाँ से एक डिलीवरी ट्यूब लेंगे और डिलीवरी ट्यूब को एक वाटर के या फिर सोप सॉल्यूशन किसी भी एक्वा सॉल्यूशन में डाला जा सकता है। वहाँ पे अगर रखेंगे तो वहाँ से बुलबुले का निर्माण होगा और वो बुलबुला ऊपर आएगा, ठीक है। डिलीवरी ट्यूब ज़्यादा कुछ नहीं करता है, बस सारे गैस को एक साथ कलेक्ट करता है। अब यहाँ हम ऊपर हाथ लगाए थे तो देखो ज़्यादा ही कंसनट्रेशन हो गया है। अब अगर हम इसको कुछ देर तक छोड़ देते हैं, बेसिक अगर ये ज़्यादा होगा इसमें एसिड तो कंसनट्रेटेड से हल्का सा कम होगा तो ये जल्दी हो जाएगा, लेकिन अभी के लिए काफ़ी स्लो प्रोसेस है, काफ़ी लीनियंट प्रोसेस है। ठीक है, वो रिएक्शन करके दिखा ना, ये पास में लाकर सही है।